चलिए आज हम लोग को पढ़ना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वाक्यों के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 5 तरह के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 5 तरह के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। चौथा जो है इंपरेटिव सेंटेंस। और 5वां जो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 5 तरह के होते हैं। पहला जो है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम विधि सूचक वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। चौथा जो है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। और 5वां जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। ये असर्टिव सेंटेंस जो है इसका काम क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वाक्य जो है असर्टिव सेंटेंस का है। तो असर्टिव सेंटेंस जो है किसी कार्य के होने और न होने की सूचना देता है। जैसे he reads, वह पढ़ता है, तो इस वाक्य में जो कार्य होने की सूचना मिल रहा है। he does not read, वह नहीं पढ़ता है, तो इसमें कार्य न होने की सूचना मिल रहा है। तो ये जो असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य होता है, वह किसी कार्य के होने और न होने की सूचना देता है। ये 2 तरह का होता है। यह 2 तरह का होता है। ये अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को मिला करके असर्टिव, दोनों का एक नाम असर्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद से नंबर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रश्न पूछने के काम में आता है। ये भी 2 तरह का होता है। ये वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रियाओं से शुरू होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो प्रश्नसूचक शब्दों से शुरू होते हैं, जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। 2 तरह के होते हैं। एक वे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सहायक क्रियाओं से शुरू होते हैं। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ये तीसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे इस वाक्य से हम
किसी को शुभकामना देते हैं, किसी को साथ देते हैं। जैसे मे यू लिव लाइफ, मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, ये जो है आर्टिकल सेंटेंस। चौथा सेंटेंस जो होता है वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो आदेशात्मक वाक्य, इससे किसी को आदेश दिया जाता है, किसी को परामर्श दिया जाता है या कोई प्रस्ताव रखा जाता है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। पांचवा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती है। जैसे व्हाट ए प्लीजेंट सीन दिस इज, या हाउ डेंजरस द स्नेक इज, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अर्थ के आधार पर 5 तरह के वाक्य होते हैं और अब हमें देखना है कि ये रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 तरह के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और तीसरा जो है कंपाउंड सेंटेंस। रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 तरह के, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो ये जो सिंपल सेंटेंस होता है, कैसे जानेंगे कि वाक्य जो है सिंपल है? सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से, सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से जो प्रभावित होती हैं उनको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो नहीं प्रभावित होती हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। तो ये जो है ये सिंपल सेंटेंस जो है ये सभी जो अर्थ के आधार पर वाक्य 5 तरह के होते हैं, वो सभी जो है सिंपल सेंटेंस ही होते हैं। इस सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत ही जो है इन 5 तरह के वाक्यों को पढ़ा जाता है। इसमें जो है एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, यह क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्लॉज जो है 3 तरह के होते हैं। पहला जो है, पहला प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपना अर्थ देने में
सक्षम होता है। सब ऑर्डिनरी क्लास वो क्लास होता है जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए जो है इस प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर होता है। तो ये प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनरी क्लास जो मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। प्रिंसिपल क्लास और सब ऑर्डिनरी क्लास मिलता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। और ये प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास, प्रिंसिपल क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास मिलता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो अब देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कि इसके भी 3 भाग होते हैं। इसको 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। तो ये 3 भाग में बंटता है। तो पहला होता है नाउन क्लास, नाउन क्लास। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास। और तीसरा होता है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, एडजेक्टिव क्लास वाक्य में नहीं, ये नाउन क्लास जो पहला है, नाउन क्लास वाक्य में नाउन का काम करता है। नाउन क्लास वाक्य में नाउन का काम करता है। जब एक शब्द नाउन का काम करता है तो उसे नाउन कहते हैं। जब कुछ शब्द मिलकर नाउन का काम करते हैं तो उसे नाउन फ्रेज कहा जाता है। और जब पूरा एक वाक्य नाउन का काम करता है तो उसे नाउन क्लास कहते हैं। ठीक उसी तरह से जो है एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। जब एक शब्द एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जब कुछ शब्द मिल करके जो है एडजेक्टिव का काम करते हैं तो उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। और जब एक सेंटेंस से एडजेक्टिव का काम करता है तो उसे एडजेक्टिव क्लास कहते हैं। ठीक उसी तरह से एडवर्ब क्लास वाक्य में जो एडवर्ब का काम करता है। तो ये नाउन क्लास जो है, नाउन क्लास वाले वाक्य अंग्रेजी में दैट और किसी प्रश्नसूचक शब्द से आरंभ होते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। तो इसी प्रश्नसूचक शब्द से वेयर से शुरू हो रहा है। मैं जानता हूँ कि वह चोर है। आई नो दैट ही इज ए थिफ। तो दैट से शुरू होता है। यह नाउन क्लास हिंदी के ककारवाचक से और अंग्रेजी के दैट या किसी प्रश्नसूचक शब्द से शुरू होता है। ठीक उसी तरह से ये जो एडजेक्टिव क्लास होता है, एडजेक्टिव क्लास हिंदी के जकारवाचक शब्द से शुरू होता है। हिंदी के यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी कलम चुराई थी। दिस इज द बॉय हू स्टोल योर। यह वही लड़का है जिसने तुम्हारी कलम चुराई थी। दिस इज द बॉय हू स्टोल योर पेन। तो यह एडजेक्टिव क्लास जो है हिंदी के जकारवाचक से आरंभ होता है और अंग्रेजी के अंग्रेजी के रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से आरंभ होता है। और ये एडवर्ब क्लास
एडवर्ब का काम करता है वाक्य में, और एडवर्ब जो है दो चीजें बताता है जिसमें टाइम, प्लेस, पर्पस, कास्ट, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंडीशन और रिजल्ट और मैनर को बताता है। अब इसके बाद से कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, समानुपाती, दोनों जो है प्रिंसिपल क्लॉज ही होते हैं, दोनों एक समान होते हैं। राम आया और मोहन चला गया, राम केम एंड मोहन वेंट। तो इस तरह के वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है वाक्य के प्रकार है। वाक्य जो है अर्थ के आधार पर 5 तरह का होता है और रचना के आधार पर 3 तरह का होता है, जिसको आप लोगों ने